सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। अब हम सांख्य दर्शन के अंतर्गत 31वें सूत्र पर विचार करते हैं। प्रथम अध्याय, आप पुस्तक खोलिए, देखिए। न द्वयो रेग काल अयोगा उपकार्य उपकारक भाव, ये सूत्र है। हमारा प्रकरण क्या चल रहा था? क्षणिकवाद का चल रहा था। क्षणिकवादी जो होते हैं वो प्रत्येक क्षण में वस्तु को नष्ट होता है कहते हैं। और हमारा सिद्धांत क्या है वेद का? प्रत्येक क्षण में वस्तु में परिवर्तन होता है। और क्षणिकवादियों का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक क्षण में वस्तु नष्ट होती है। वैदिक सिद्धांत और क्षणिकवादी सिद्धांत, ये अंतर है। तो हम लोग प्रत्येक क्षण में वस्तु बदलता है बोलते हैं। और योग दर्शन में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि वस्तु परिवर्तनशील है प्रत्येक क्षण में। तो दोनों का किस प्रकार का संबंध है उसकी भी तुलना करते रहिए आपस में। हमारा एक सिद्धांत क्या है? जिसका अदृष्ट बचेगा, अदृष्ट का अर्थ जिसका क्लेश युक्त कर्माशय रहेगा, वो बंधन को, जन्म और मृत्यु को प्राप्त होगा। हमारा सिद्धांत है। तो हमारा सिद्धांत को वो स्वीकार करते हुए क्षणिकवादी क्या कहता है? जिस जिसका अदृष्ट बचा है वही आत्मा बंधन को प्राप्त होगा। तो हम सिद्धांती क्या बोल के खंडन कर रहे हैं उनका उस सिद्धांत को कि आपके क्षणिकवादियों के सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा स्थिर नहीं है, इसीलिए अदृष्ट और बंधन का परस्पर संबंध नहीं हो पाएगा। तो अदृष्ट को कारण कहा जाता है, जिसको सूत्र में कहा गया उपकारक, और बंधन को कार्य कहा जाता है, जिसको सूत्र में कहा गया उपकार्य। तो उपकार्य और उपकारक भाव परस्पर नहीं बनेगा। क्यों? बंधन के काल में अलग आत्मा है और अदृष्ट के काल में अलग आत्मा है। हेतु, आपके मत में सभी पदार्थ नष्ट होते हैं हेतु से। यह करके सभी दर्शनों में क्षणिकवाद का मत आता है। और बौद्ध लोग भी क्षणिकवाद के मत को मानते हैं। पहले बात होने दीजिए, उसके बाद वो पूछना दीक्षानंद। तो प्रत्येक दर्शन में क्षणिकवाद का सिद्धांत कमोवेशी है।
तो क्षणिकवाद को इतना अधिक महत्व दर्शनों में क्यों दिया जाता है? वो क्षणिकवादी लोग बड़े ही उत्तम प्रकृति के थे शायद। क्यों? क्योंकि जो भी विषयों में, वासनाओं में मन लगाता था उसको ही कहते थे क्षणिकवादी लोग। ये विषय वासना जो है क्षण भर के लिए है, तो आप लोग तो क्षण भर के लिए विद्यमान विषय वासना में पड़े हुए हो, ये कहते थे। उनका कथन ये था। कोई समस्या हुई तो बताएंगे। तो क्षणिकवादी क्या कह रहा है, उनका मूल सिद्धांत क्या है कि विषय वासनाएं स्थिर नहीं है, इसलिए विषयों में मत पड़े रहा करो। वो एक क्षण के लिए होते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। उसलिए विषय प्रिय नहीं होना चाहिए। और क्षणिकवादी लोग ये भी मानते हैं, मुक्ति को भी मानते हैं, बंधन को भी मानते हैं, चित्त की एकाग्रता को भी मानते हैं, ये सब को मानते हैं। किंतु ये सब को मानते हुए क्षण क्षण में नष्ट होता है कहते हैं, उनका ये मत है। हमारा और उनके मत में भेद क्या है? हम लोग प्रत्येक क्षण में वस्तु में परिवर्तन होता है, इसको मानते हैं। वो प्रत्येक क्षण में वस्तु नाश को प्राप्त होती है, इसको मानते हैं। दोनों में अंतर है। तो क्षणिकवादियों को पिछले सूत्र में जो पूर्व पक्ष की ओर से क्षणिकवादी ने जो कहा था उसका अब खंडन किया जाएगा ये 31वां सूत्र में। तो सूत्र का अर्थ लिखने से पहले किसको क्या पूछना था पूछ लीजिए आप। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। जी, ये जो अभी हम पिछला विषय पढ़ रहे हैं, इसमें जो क्षणिकवादी है उसका मत है कि विषय आत्मा को बांधता है। ठीक है। इसी को सिद्ध करने के लिए वो तर्क दे रहा है। लेकिन ठीक। अभी जो हमने पिछला विषय पढ़ा था, ये 37वां सूत्र नहीं, हाँ, ये जो 30वां सूत्र हमने पढ़ा, अदृष्ट वशात चेत, हम्म। तो इस सूत्र में परोक्ष रूप से ये क्षणिकवादी स्वयं ही ऐसा नहीं मान रहा है कि अदृष्ट बांधता है आत्मा को। हाँ, यानी ये जो तो मान रहा है वो हम भी मानते हैं। जी, वो तो भी ये जो वो पीछे भी से मान जो रहा है। ठीक है, बोल पी, दीजिए। पीछे से जो ये लेकर के आ रहा है अपना मत के विषय बांधता है, तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि अपना मत इसने स्वयं ही खंडित कर दिया, दृष्ट को बीच में ला। अच्छा, तो अदृष्ट कारण है ना, विषय कार्य है। अदृष्ट रहेगा तो बंधन आएगा वो कार्य के रूप में। तो वो परस्पर संबंधित अदृष्ट के साथ विषय का संबंध है। अदृष्ट अगर नहीं है तो विषय में रुचि नहीं होगी, विषय बांध नहीं सकता है, इसलिए वो अदृष्ट को ले आया। जी ठीक है। इसलिए अदृष्ट को यहाँ पर आगे के ये सूत्र में आप देखेंगे, अदृष्ट को कारण मान रहा है, उपकारक, उपकार करने वाला, और जी बंधन को कार्य मान रहा है, जी वो उपकार लेने वाला। वो कार्य है, ये कारण है। तो पहले आप सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जी ओम आचार्य जी नमस्ते। थोड़ा सूत्र को दोबारा बोल दी। सूत्र है न द्वयो रेक काला योगा दूपकार्योपकारक भाव। इसको यदि तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे पदच्छेद विभक्ति करके, न द्वयो हो एक काल
अयोगात उपकार्य उपकारक भावः। सूत्र का अर्थ लिखिए। सिद्धांती क्षणिकवादी को कहता है कि आपने जो पिछले सूत्र में कहा था कि जिसका अदृष्ट शेष है वह बंधन को प्राप्त होगा। यह आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आचार्य जी थोड़ा सा धीरे। वह बंधन को प्राप्त होगा, यह आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि क्षणिक बाद में भिन्न भिन्न काल का योग होने से अर्थात अदृष्ट काल में भिन्न आत्मा और बंधन के काल में भिन्न आत्मा है। इसलिए बंधन काल में भिन्न आत्मा है, इसलिए बंधन और इसलिए अदृष्ट और बंधन में उपकारक अर्थात कारण अर्थात निमित्त अल्प विराम उपकार्य अर्थात कार्य अर्थात नैमित्तिक भाव संभव नहीं है। अर्थात दो पदार्थों के बीच परस्पर संबंध तभी माना जाएगा जब दोनों एक काल में उपस्थित होते हों किंतु आपके क्षणिकवादियों के मत में प्रत्येक क्षण में प्रत्येक पदार्थ
विनाश को प्राप्त होते हैं। तब तो अदृष्ट के समय बंधन का अभाव और बंधन के समय अदृष्ट का अभाव। दृष्टि के समय बंधन का अभाव और बंधन के काल में अदृष्ट का अभाव होगा। अदृष्ट कारण, बंधन कार्य, ये दोनों भाव एक साथ उपलब्ध नहीं होंगे। आचार्य जी, अदृष्ट कारण और बंधन कार्य है, ये दोनों का संबंध नहीं हो पाएगा। तो ये सूत्र का अर्थ था। तो मूल सिद्धांत क्या हुआ? जिसका अदृष्ट बचा है, जिसका कर्माशय बचा है, जिसका प्रारब्ध बचा है, जिसका भाग्य बचा है, जिसकी अविद्या बची है, उसको अदृष्ट बोलते हैं। वो सुनिश्चित बंधन को प्राप्त होगा। किंतु यहाँ पर अदृष्ट जो कारण है वो तत्काल समाप्त हो रहा है, और उससे बनने वाला जो बंधन है कार्य, वो जब आत्मा को बांधने आया, जिस आत्मा का अदृष्ट था वो आत्मा बदल चुका है, तो किस आत्मा को बांधेगा? ये फिर दोबारा समझाइए ना। अब मुझे ये बताओ, कार्य और कारण भाव एक साथ होगा या भिन्न भिन्न काल में होगा? एक साथ होगा। एक साथ होगा। जी। क्षणिक बाद में कार्य कारण भाव एक साथ नहीं बन पा रहा है। क्यों? कारण से कार्य बनेगा, और जो कारण से कार्य बना, वो कारण तो बना करके मान लो समाप्त हो गया वो आत्मा, वो कार्य बांधेगा किसको? तो कार्य कारण भाव एक साथ उपलब्ध न होने से अदृष्ट के लिए हम बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। आत्माएं अदृष्ट के कारण बंधन को प्राप्त नहीं हो सकती। अब भी नहीं समझ में आया तो पूछिए। चलिए आ गया तो अब भाष्य देखिए। भिन्न भिन्न काल संबंधात, अलग अलग काल का संबंध होने से अदृष्ट काले अन्य आत्मा, अदृष्ट के समय में आत्मा अलग है। बंध काले च अन्य वस्तु जातस्य, अब बंधन के काल में अन्य आत्मा है। तो क्षणिकत्वात् क्षणिकवाद है, और बंध काल में अन्य आत्मा, अदृष्ट काल में अन्य आत्मा है क्षणिक बाद में, तो एक दूसरे से वो संबंधित नहीं हो सकते। ना ही, ये पंक्ति को ध्यान से देखिए, ना ही कमपि आत्मानं प्रति, कोई भी आत्मा के की ओर, द्वयोः दोनों, दोनों का अर्थ अदृष्ट और
बंधन, दयो अदृष्ट बंधयो, अदृष्ट और बंधन, उपकारक उपकार्य भाव, उपकारक और उपकार्य भाव, उपकारक माने कारण, उपकार्य माने कार्य भाव, कारण कार्य भावो, उसी को खोल दिया, कारण और कार्य भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव, निमित्त भी कारण को बोलते हैं, नैमित्तिक कार्य को बोलते हैं, ये भाव बा संभवती न, संभव नहीं है। कोई भी आत्मा को अदृष्ट और बंधन, कार्य कारण भाव, ये दोनों में परस्पर न होने से वो आत्मा को बांध नहीं सकते। तस्मात, इसलिए क्षणिकवादे, क्षणिकवादियों के मत में बंध मोक्ष व्यवस्था, बंधन और मोक्ष की व्यवस्था न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होता है। अतः इसलिए एव ही तत्र न, इस क्षणिकवादियों के मत में प्रावाहिक विषय उपरागो बंध हेतु न, रोज 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 उत्पन्न होने वाले विषय बंधन के कारण नहीं है। अर्थात नियमित प्रवाह से, अनादिकाल से निरंतर चलने वाले विषय कोई आत्मा को नहीं बांध सकते, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। वस्तु स्थिर होगा तभी एक को दूसरे बांधेगा। अब वस्तु स्थिर नहीं है तो कौन किसको बांधेगा? जिस आत्मा का अदृष्ट बचा था उसको बांधने के लिए वो विषय गया तो वो आत्मा बदल गया है, तो वो विषय किसको बांधेगा? पुलिस आपके पास गई है बांधने के लिए, आप वहां उपलब्ध नहीं है, तो आपके घर में जो भी उपलब्ध है पुलिस उसको बांध थोड़ी देगी, अपराधी आप हैं तो अदृष्ट आत्मा का बचा है, वो आत्मा अब नाश को प्राप्त हो गई, तो विषय बांधने के लिए गया, वो आत्मा नहीं मिली, तो वो विषय किस आत्मा को बांधेंगे? क्षणिकवादियों के मत में कोई भी विषय किसी भी आत्मा को, अर्थात संबंधित आत्मा को, अदृष्ट बची हुई आत्मा को बांध नहीं सकता। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी बोलिए। विषय का हर समय लक्षण है खाली बांधने का क्या? विषय ही तो बांधते हैं। विषय का मतलब रूप रस शब्द स्पर्श गंध, विषय का मतलब राग जी द्वेष। जी जी। राग द्वेष ही बांधेंगे। किसको बांधेंगे? जिस आत्मा के पास अविद्या है, अविद्या युक्त आत्मा ही विषय की ओर खींची चली जाती है। तो अविद्या युक्त आत्मा जो थी अभी, विषय उसको आकर्षित, वो आत्मा विषयों की ओर आकर्षित हो रही थी और विषय उस ओर उसको बांधने के लिए जा रहे थे, किंतु वो जाते जाते वो आत्मा समाप्त हो गई, विनाश हो गया। क्योंकि क्षणिक बाद में आत्मा एक क्षण के बाद नहीं रहती है। तो वो अब जो बांधने के लिए गई, वो जो विषय बांधने के लिए गया, अब वो किस आत्मा को बांधेगा? वो बांधने के लिए जिसको गया वो आत्मा तो नहीं है। जी। अब आगे देखिए, पुनः आशंकते, तो पूर्व पक्षी चुप बैठने वाला नहीं है, वो दोबारा एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रश्न और एक उत्पन्न कर दिया और एक शंका उसके मन में आ गई। अर्थात वो बिल्कुल तैयार होकर के आया है शास्त्रार्थ के लिए। वो क्या बोल रहा है कि पुत्र कर्मवत इति चेत, चेत माने तो, पुत्र कर्मवत, वत माने जैसे, इति माने इस प्रकार, चेत माने कहें तो, पुत्र कर्म के समान कहें तो। अब जो नए नए पढ़ने वाले हैं वो इस सूत्र का अर्थ को नहीं पकड़ पाएंगे तत्काल, आप निरंतर पढ़ रहे हैं पकड़ लें। तो प्रकरण वही चल रहा है क्षणिकवाद का। क्षणिकवादी कह रहा है पुत्र कर्म
पुत्र कर्म का अर्थ क्या है? पुत्र के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको पुत्र कर्म कहा जाता है। संस्कृत पढ़ लेने के बाद, समास जान लेने के बाद अर्थ निकालने में सहजता होती है। पुत्राय कर्म पुत्र कर्म हो गया, पुत्र के लिए जो कर्म है। तो माता पिता पुत्र के लिए विभिन्न कर्मों को करते हैं, गर्भाधान से लेकर के पुंसवन, सीमंतनयन, जात कर्म तक। गर्भावस्था में 3 संस्कार किए जाते हैं, उसके बाद छोटे से उपनयन तक अनेक संस्कार किए जाते हैं। तो ये सारे संस्कार किसके लिए किए जाते हैं? पुत्र के लिए किए जाते हैं, या पति पत्नी को हृष्ट पृष्ठ होने के लिए भी ठीक ठीक खाया जाता है, उनको प्रसन्नता देने के लिए भी। अर्थात माँ खुश रहेगी तो पेट में पलने वाला बच्चा भी खुश रहेगा। माँ ठीक खाएगी तो बच्चे का भी स्वास्थ्य गर्भ से ही ठीक बनेगा। तो पुत्र कर्म किसके लिए किया जाता है? वो शंका करने वाला बहुत बढ़िया ढंग से शंका को उत्पन्न किया है। वो क्या कह रहा है? जो पुत्र के लिए संतान को सुसंस्कारित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, उन सब संस्कारों को पुत्र कर्म कहा जाता है। ध्यान रखिए। तो वो पुत्र कर्म संस्कार में क्या होता है, इसको समझिए। हमारा सिद्धांत है वैदिक धर्म का, कर्म करते ही कर्म समाप्त हो जाता है। मैं अब बोला, बोलते ही बोलने का ये जो मैं अब जिस बात को बोल रहा हूं वो बात अब खत्म हो गई, अब दूसरी नई बात चालू हो गई। दूसरी नई बात के स्थान में तीसरी बात आ गई। तो कर्म करते ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। किंतु अब गर्भाधान संस्कार किए पुत्र की प्राप्ति के लिए, वो गर्भाधान कर्म यज्ञ करते तक था, यज्ञ से उठे, आशीर्वाद दे दिए और भोजन करने के लिए चले गए, तो गर्भाधान का जो कर्म था वो समाप्त हो गया। अब मुझे ये बताइए, गर्भाधान कर्म समाप्त हो गया 1 घंटा के बाद, भोजन करने के बाद, वो यज्ञ आदि करते ही यज्ञ आदि का कर्म समाप्त हो गया। अब वो कर्म नहीं है, किंतु वो कर्म का फल किसको मिलता है? आप बताओ। संस्कार आप लोग अपने बच्चों का आप कराते हैं तो वो संस्कार तो करते ही समाप्त हो जाता है। तो संस्कार कर्म का फल किसको मिलता है? माता पिता को। माता पिता को क्यों मिलेगा? माता पिता का संस्कार मतलब करवाएं बच्चे तो को उनको मिलता है, जिसका संस्कार होता है जिसके उसको लिए मिलता है। कर रहे हाँ ठीक है। नहीं, जिसका संस्कार किया जाता है उसको मिलता है। हाँ, संस्कार का अर्थ क्या है बताइए? संस्कार का अर्थ होता है जिसके करने से आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर शुद्ध पवित्र होते हो, परिवर्तन होता हो, उसको संस्कार कहते हैं। तो हम कर्म का परिणाम को प्राप्त करते हैं माता पिता, और फल जो है बच्चे को मिलता है। उसके लिए आप कर रहे हैं तो फल उसको प्राप्त होगा, आपको परिणाम मिलेगा, उसका प्रभाव से आप प्रभावित होंगे। तो वो कर्म तो समाप्त हो गया, फल मिलता है बच्चे को कुछ काल के अनंतर। खाते पीते हैं हम लोग, उसका फल भी, खाने पीने का कर्म खत्म हो गया, हम अपने लिए खाते हैं मान लीजिए, तो खाने पीने का कर्म हम समाप्त कर दिए, उसका फल कुछ दिन के बाद मिलता है, 20 दिन 40 दिन के बाद वो रस रक्त वीर्य में बदलता है, सब मैल आदि अलग होकर के। तो फल बाद में मिलता है, किंतु उसी को मिलता है, कर्म उसी क्षण समाप्त हो जाता है करते ही। तो इसको आधार बना करके वो क्या कह रहा है देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है जिस प्रकार हम कर्म करते ही कर्म तो समाप्त हो जाता है, किंतु भिन्न भिन्न समय में किया गया संस्कार, वो समय बदलने के बाद भी
वो कर्म के बदल जाने के बाद भी एक ही आत्मा को वो फल देता है, वैसे ही आत्मा समाप्त हो जाने पर भी किसके साथ क्या जोड़ रहा है? देखिए, आत्मा हमारे मत में नष्ट हो जाने के बाद भी उस आत्मा को विषय आकर के बांध सकता है। जैसे कर्म खत्म होने के बाद भी बाद में उसका फल जिसके लिए किया जाता है उसको मिलता है, कर्म खत्म होने के बाद भी उसी को फल मिलता है, कर्म नहीं है किंतु फल उसी को मिलता है जिसके लिए किया गया। वैसे ही आत्मा खत्म होने के बाद भी उसी आत्मा को वो विषय बांधेंगे। अब बात किसको समझ में आई बताइए? नमस्ते आचार्य जी। हाँ बोलिए। ने बताया कि जैसे संस्कार करते हैं माता पिता पुत्र के लिए, तो कर्म माता पिता ने किया, कर्म समाप्त हो गया और वह कुछ समय के बाद उनके पुत्र को उसका फल मिल गया। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि वैसे ही जैसे माता पिता के किए कर्म का फल उसके पुत्र को कुछ समय के बाद मिलता है, वैसे ही जिस जो आत्मा अविद्या से है, क्लेश युक्त है, तो उसके उसी आत्मा को उसका वो मिलेगा, विषय बांधेंगे। समय के मतलब उस समय वो आत्मा नहीं है, विषय भी दोनों का भेद है, समय का काल भेद होते हुए भी उसी को बांधेंगे। उन्होंने ये उदाहरण के हिसाब से कहा। ठीक है, 70% उत्तर आपका हुआ। इससे बढ़िया कौन बताएंगे? बताओ। बोलिए। जी आचार्य जी, बढ़िया के लिए तो नहीं, बट मैं अपना प्रयास करती हूँ। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, जैसे माता पिता पूर्व में प्लानिंग करते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए और उस पुत्र में जिस जिस प्रकार के वो गुण आदि देखना चाहते हैं, वैसा वैसा पहले वो अपना आचरण करते हैं। तो जब वो आचरण कर रहे हैं उस समय में पुत्र उस रूप में उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने कर्म किया और उस कर्म का फल आ जाए, अभी आ जाए। किंतु जब पुत्र होगा तब उन्हीं आचरणों का प्रभाव, उसी प्रकार के गुण दोष उसमें उपस्थित होंगे और इन गुण दोष के उपस्थित होने में माता पिता का पूर्व का आचरण ही कारण बनेगा। तो ठीक इसी तरह जो इनका मत है कि अदृष्ट के होने पर आत्मा बंधेगी, तो जिस आत्मा का पूर्व वाला अदृष्ट है वही बंधेगी और वो उसी के अकॉर्डिंग बंधेगी, उसके बंधन का कोई दूसरा कारण नहीं होगा। क्षणिकवाद की दृष्टि से नष्ट होता हो हट जाए, किंतु जिस प्रकार से ये पुत्र कर्म का प्रभाव बाद में दिख रहा है, इसी प्रकार से नष्ट हो जाने पर भी इसका प्रभाव बाद में दिखेगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बस आप ठीक प्रयास है, केवल इतना है यहाँ पर विशेष कि कर्म नष्ट हो गया तो भी उसका फल मिलता है। कर्म नष्ट हो जाता है, ध्यान रखिए, और उसका फल मिलता है जरूर। वैसे ही आत्मा नष्ट हो गया किंतु उसका फल आत्मा को मिलेगा। पर वो तो दूसरी आत्मा को मिलेगा। क्षणिकवाद के अनुसार तो पहली आत्मा तो नष्ट हो गई, तो दूसरी आत्मा पर वो जाएगा प्रभाव। यही तो कल आपको बताया गया था ना कि आप वैदिक धर्म के सिद्धांत को मानते हुए इसको समझने के लिए प्रयत्न करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको क्षणिकवादी क्या बोलना चाहते हैं उसको समझने के लिए अपना विचार को अब थोड़ा सा रखना पड़ेगा। हाँ, अपना विचार के साथ वो विचार मिलाने से हम नहीं समझेंगे। हमारा विचार ठीक है किंतु वो क्या कह रहा है, वो ऐसे ही तो तर्क वितर्क कुतर्क आदि होता है। वो कह रहा है जैसे कर्म करते ही समाप्त हो जाता है किंतु फल तो मिलता है कर्म का बाद में उसी आत्मा को।
उसी के लिए गर्भाधान करते हैं, उसी के लिए पुंसवन करते हैं, उसी के लिए सीमंतनयन करते हैं, उसी के लिए जात कर्म करते हैं, उसी के लिए नामकरण करते हैं। एक ही को भिन्न भिन्न काल में किए जाने पर भी उसी एक आत्मा को मिल रहा है। वो कर्म तो खत्म हो गया तो भी मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी आत्मा या बंधन सब खत्म होने के बाद भी जिस उद्देश्य के लिए वो विषय था उसी को प्राप्त होगा। कर्म जैसे खत्म होते ही उस आत्मा को मिल रहा है, यहाँ पर भी आत्मा खत्म होने के बाद भी उस आत्मा को ही उस विषय जाकर के बांधेंगे। अच्छा स्वामी जी, भले आत्मा नष्ट हो गई हो, स्वामी जी एक चीज समझ हाँ, नहीं तो आई। यहाँ भी तो कर्म नष्ट हो रहा है किंतु फल मिल रहा है या नहीं? आचार्य जी कुछ पूछना है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आचार्य जी एक चीज पूछ सकती हूँ हेलो मैं? हेलो आचार्य जी, जो आत्मा के लिए आप कर्म किए हैं वो आत्मा को वो फल प्राप्त होता है, लेकिन ये बाद में जो सिद्धांति कह रहा है वो जो कर्म खत्म होने के वो आत्मा को ही मिलेगा, वो तो आत्मा नहीं रहेगा उस समय, वो आत्मा को कैसे मिलेगा? आप इसमें वो वैदिक विचार को भी अलग रखने से भी थोड़ा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे आत्मा तो नष्ट होती नहीं है, वही ना, आत्मा नष्ट कैसे हो गई? मरने के बाद वो आत्मा तो आत्मा नष्ट हो जाता है ना। वो माता जी अब तक समझी क्या कि नहीं 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 क्षणिकवादियों का समझी नहीं प्रकरण स्वामी चल रहा है। जी, ठीक है लेकिन बंद हो जाता है। तो ये क्या हमारा सिद्धांत थोड़ी है ये जो आप बोल रहे हैं। आप इसको लक्ष्मण रेखा मान के मत चलिए। पूर्व पक्षी क्या कह जी रहा है उसको ध्यान जी दीजिए। जी ये पूर्व पक्ष की ओर से बताया गया सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा है कर्म नष्ट होने के बाद भी जब वो कर्म फल देता है वैसे ही आत्मा नष्ट होने के बाद भी विषय आत्मा को बांधेंगे। यही सूत्र का अर्थ हुआ। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। लिख लीजिए पहले। पुत्र अर्थात संतान को सुसंस्कृत करने के लिए सो अनेक संस्कार किए जाते हैं। सुसंस्कारित करने के लिए अनेक संस्कार किए जाते हैं। उसे पुत्र कर्म कहा जाता है।